कहानी की शुरुआत में हम 5th क्लास के बच्चों को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। तभी वहाँ पर उनकी टीचर उन्हें बताती है कि इस साल के स्कूल में ईयरली कंपटीशन जो भी जीतेगा उन्हें मैजिक लैंड की ट्रिप पर भेजा जाएगा। वो बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। तभी हमें पेरेंट टीचर मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल बताते हैं उनकी टीचर मैटरनिटी लीव पर है और उन्हें सब्स्टिट्यूट टीचर मिलेगा। तभी हमें दिखाते हैं कि लियो और टर्टल के पास 2 आदमी आते हैं जो कहते हैं कि एक लिज़ार्ड की उम्र ज़्यादा नहीं होती, लगभग 75 साल, और ये अभी तो मरने ही वाला होगा। ये सुनकर लियो को बहुत ही बुरा लगता है। वो उसकी एज कैलकुलेट करने लगता है लेकिन वो कर नहीं पाता। इसीलिए वो उसकी एज कैलकुलेट करने के लिए एक आइडिया निकालते हैं और वो फायर अलार्म बजा देता है। जहाँ पर जब उन्हें बाहर लाया जाता है तब वो दूसरी क्लास के रैबिट से उसकी एज पूछता है। वो बताता है कि उसकी एज लगभग 74 ईयर्स है। और अब ये सुनकर लियो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। तभी वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए सब्स्टिट्यूट टीचर आ जाती है। वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा रूड थी। वो कहती है कि एक पेट को एक बच्चे को अपने घर ले जाना होगा। तभी जहाँ पर समर नाम की लड़की उस लियो को घर ले जाती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसे बाहर की दुनिया देखनी थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। और तभी वो वहाँ पर बोलने लगता है, लेकिन तभी वो समर को बोलता है कि तुम स्पेशल हो, इसीलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। वो उसे एक एडवाइस देता है कि तुम कम बोला करो क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड इसीलिए नहीं बनते हैं। तभी वो उस एडवाइस को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देती है। यहाँ पर फिर से उसे क्लास में लाया जाता है। फिर टीचर उन्हें बहुत ज़्यादा होमवर्क दे रही थी और बच्चे बहुत ज़्यादा दुखी भी थे, लेकिन समर के फ्रेंड्स अब बनने लगे थे क्योंकि वो आइडिया उसने इम्प्लीमेंट किया था और इसे देखकर लियो भी खुश था। फिर सब्स्टिट्यूट टीचर बताती है कि किसी और को फिर एक बार पेट को घर ले जाना पड़ेगा। तब ये बच्चा उसे घर ले जाता है। यहाँ पर लियो का सपना था कि उसे बचे हुए आखिरी सालों में बाहर जाना था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता और मशीन में अटक कर यहीं पर रह जाता है। तभी वो बच्चा उसे बोलते हुए पकड़ लेता है। फिर से लियो कहता है कि तुम स्पेशल हो, इसीलिए मैं तुमसे बात कर पा रहा हूँ। वो बच्चा उसकी प्रॉब्लम बताता है। अब उसकी प्रॉब्लम बताता है कि उसको रोबोट पीछा ही नहीं छोड़ता और वो क्या करे। वो रोबोट कुछ ज़्यादा ही उसका ख्याल रखता था, तो अब वो क्या करे। तब लियो बताता है कि तुम उसे एक लेटर लिखो और उस लेटर में तुम अपनी फीलिंग्स उसे समझाओ। वो ऐसा ही करता है और रोबोट समझ भी जाता है। इससे उसकी लाइफ भी इजी हो जाती है, लेकिन लियो भाग नहीं पाया था, इसलिए उसे वापस ही आना पड़ता है। फिर टीचर बोलती है इस बार कौन पेट को ले जाएगा। इस बार ये अमीर लड़की उसे घर ले जाती है। यहाँ पर लियो ऐसे उससे बात करने लगता है और कहता है तुम स्पेशल हो, इसीलिए मैं तुमसे बात कर पा रहा हूँ। उसे बातें करना अच्छा लग रहा था। तब वो बताता है कि तुम अपनी अमीरी का शो ऑफ मत करो। यहाँ पर वो समझ जाती है और उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। उसके भी दोस्त बनने लगे थे और वो अपनी बर्थडे पार्टी में सब बच्चों को बुलाती है। वहाँ पर लियो देखता है कि कुछ जानवर कैद में थे उस बर्थडे पार्टी में। तब वो उसे छुड़ाने का प्लान करता है और वो सब मिलकर उसे छुड़ा देते हैं और वो जानवर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन लियो फिर से नहीं भाग क्योंकि उसे बच्चों के साथ रहना अच्छा लग रहा। सारे बच्चे लियो को ही घर ले जा रहे थे। रोज एक बच्चा लियो को घर ले जा रहा था, लेकिन ये टर्टल को अच्छा नहीं लग रहा था। इस बार जब टीचर कहती है कि कौन लियो को ले जाएगा, तब सब हाथ ऊपर करते हैं, लेकिन वो कहती है कि इस बार कंपटीशन जीतने के बाद ही लियो को ले जा सकते हो। अब तक सारे बच्चे लियो को अपने घर ले जा चुके थे और उनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो गई थी। इस बार जब सब्स्टिट्यूट टीचर पूछती है कि कौन लियो को घर ले जाएगा, सब हाथ ऊपर करते हैं, लेकिन वो कहती है कि जब तुम एकेडमिक कंपटीशन जीतोगे तभी तुम लियो को घर ले जा सकते हो। लेकिन टर्टल अभी जेलसी फील कर रहा था लियो से। वो उसका वीडियो बनाकर बच्चों को भेज देता है कि वो बात सबसे ही करता है। तभी बच्चे लियो से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। वहाँ पर ये सब होते हुए उनकी टीचर देख लेती है
और इस बार वो खुद ही लियो को अपने घर ले जाती है। वहाँ पर वो घर ले जाकर उससे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछने लगती है। वो कहती है कि हर बार उन्हें सब्स्टिट्यूट टीचर ही क्यों रखा जाता है। तब लियो बताता है कि तुम बच्चों से अच्छा बर्ताव करो, उनसे अच्छे से बातें करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी बनाओ। यह सुनकर वो भी बहुत खुश हो जाकर लियो को उस एकेडमिक कंपटीशन में ले जाती है, जहाँ पर बच्चे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और तभी वो जीत भी जाते हैं। वहाँ पर सब्स्टिट्यूट टीचर बहुत ही ज़्यादा घमंड में आ जाती है और वो लियो को बाहर ले जाकर एक रास्ते पर वहाँ पर छोड़ देती है और कहती है बच्चे कंपटीशन हार गए। लियो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। बच्चे यहाँ पर लियो को मिस कर रहे थे, लेकिन लियो यहाँ पर नहीं था। तभी टीचर उन्हें मैजिक लैंड की ट्रिप पर ले जा रही होती है। वहाँ पर टर्टल भी खुश नहीं था। बच्चों को मैजिक लैंड की ट्रिप पर ले जाया जा रहा था, लेकिन टर्टल को अब उसकी गलती का एहसास हो गया था। इसीलिए वो ड्रोन को मैसेज करके बुलाता है लियो को ढूंढने के लिए, और वो बच्चों के पास जाकर उस सब्स्टिट्यूट टीचर की असली सच्चाई बता देता है। वहाँ पर वो सब्स्टिट्यूट टीचर बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करती है और माफ़ी मांगती है। यहाँ पर लियो को देखते हैं। लियो जब लिजर्ड से बात करता है तब उसे पता चलता है कि उनकी उम्र 110 साल होती है और यहाँ पर लियो को बहुत ही ज़्यादा राजाओं की तरह ट्रीटमेंट मिल रहा था। जो जानवर उसने बर्थडे पार्टी में छुड़ाए थे वो यही थे, और अब ड्रोन भी लियो को ढूंढ रहा था। यहाँ पर लियो उन्हें मिल जाता है और लियो भी बहुत खुश था क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी उम्र 110 साल है। यहाँ पर बच्चे लियो से मिलते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और लियो भी बहुत खुश था। वो सब्स्टिट्यूट टीचर भी उनसे माफ़ी मांग लेती है। यहाँ पर टर्टल और लियो फिर बच्चों के साथ चले जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब सब्स्टिट्यूट टीचर भी अच्छा बर्ताव करने लगी है और उनकी पहली टीचर भी उनके बच्चे के साथ वहाँ पर आ जाती है और बच्चे भी 5th को पास कर लिए थे और बच्चे भी अभी बहुत ज़्यादा खुश थे। अब बच्चे लियो से आखिरी बार मिलते हैं।